आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। दूसरे मुख्यमंत्रियों से बेहतर है योगी आदित्यनाथ जी। तक देश में धर्म की राजनीति होगी, देश कमजोर होता चला जाएगा। आज मुद्दे हैं महंगाई के, आज मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, आज मुद्दे हैं बेरोजगारी। बाबा जी सबसे आगे हैं। हम लोग तो वही अंधभक्तों में है, हम तो योगी जी को ही वोट देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है। 1000 की गैस, कोई कमाई धमाई है नहीं, बताओ क्या करें। नमस्कार, मैं सब एडिट एंटी करप्शन या न्यूज़ चैनल से इस समय लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और खासकर यहाँ कोर्ट परिसर में। जैसे कि देखा कि हमारी एंटी करप्शन या न्यूज़ चैनल के विभिन्न शहरों में सर्वे चल रहे हैं और ये सर्वे 2022 के इलेक्शन को लेकर चल रहे हैं। इससे पहले हमने किस प्रकार से आपको गोरखपुर और प्रयागराज और खासकर बुलंदशहर मेरठ के बारे में सर्वे किया। आज कानपुर में देखते हैं आखिर माहौल क्या है, किस प्रकार से रुझान 2022 के इलेक्शन को लेकर है और खासकर यहाँ पे जो हमारे वकील जन हैं इनसे पूछते हैं आखिर इनका क्या रुझान है। जी स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी आपका शुभ नाम? रामेंद्र सिंह कटियार, पूर्व अध्यक्ष कानपुर बार। सर ये बताइए कि जिस प्रकार से शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य को लेकर के कई पार्टियां जो है चुनाव में उतरी है, आपको क्या लगता है आखिर कौन से मुद्दे पे लेके चुनाव इस बार लड़ा जाएगा? चुनाव लड़ा जाएगा डेमोक्रेसी को लेकर के, और डेमोक्रेसी को काम करने का काम, जिंदा रखने का काम वकील करता है। और वकील जब तक जीतता है तो हिंदुस्तान जिंदा है। लेकिन सरकार ने वकीलों के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। आज हम देखें जितनी सरकारें आई वो चली जाती हैं, वकीलों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती हैं। अब प्रश्न उठता है जब तक वकील ताकतवर नहीं होगा तब तक देश ताकतवर नहीं होगा, ये हमारा अपना मानना है। आज बताइए, हम जा करके जैसे जो बार बेंच की बात करते हैं, भाई न्यायपालिका एक हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का एक चौथा स्तंभ है, और चौथे स्तंभ के बावजूद भी जहां बार बेंच की बात आती है, बेंच को सारी आप सुविधाएं दी हैं। बार के बारे में आपने कभी सोचा कि वकीलों की स्थिति क्या है, कहाँ वह है? आपका कोरोना काल चला, सबसे ज़्यादा अगर सहयोग किया होगा तो वकीलों ने किया होगा, लेकिन वकील के खिलाफ कुछ नहीं। वर्तमान में हमने देखा किस प्रकार से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें किसी प्रकार का ज्ञापन आपकी तरफ से दिया या इन्होंने किसी मामले में आपको लगता है कि कार्य किया है? आप सरकार में बैठे हैं, आपको नहीं पता है कि वकीलों की स्थिति क्या है? आप वकीलों के लिए सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? पूरे उत्तर प्रदेश की जनता वकील और वकीलों का आंदोलन, वकील एक विधायक से भी ताकतवर होता है, ध्यान रखिएगा। और किसको वोट देंगे? हम लोग भारतीय जनता पार्टी का घोर विरोध करेंगे इस संबंध में। और अगर वो जीन रहते, अगर उन्होंने वकीलों के बारे में सोच लिया, तब उनके बारे में हम भी सोच सकते हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि और भी हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। जी आपका शुभ नाम? शरद निगम। जैसे कि यहाँ पे देखा कि इन्होंने सीधे से बताया कि घोर विरोध करेंगे, आपका क्या इस मामले को लेके? दूसरे मुख्यमंत्रियों से बेहतर है योगी आदित्यनाथ जी। दूसरे मुख्यमंत्रियों से बढ़िया है योगी आदित्यनाथ जी। मैं योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करूँगा। हम देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे माहौल गर्म होता हुआ, जहाँ एक और समर्थक भी हैं, वहीं पे कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर जो समर्थन है इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार को लेके आप 100 में 100 नंबर देना चाहेंगे योगी जी की सरकार को, किन मुद्दों के लेके? सबसे बड़ा जो हिंदुत्व का मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा था तो इस देश में है ही नहीं। क्या बात है। सबसे बड़ा हिंदुत्व का मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा हिंदुस्तान की धरती पे नहीं है। और मैं इसी बात को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करूँगा। महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए उसको लेके, महंगाई का प्रश्न जहाँ तक लोग दारू पी करके नशेबाजी करते हैं, अन्य नशों से नशों में इस्तेमाल करते हैं, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब जैसे होता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद क्या जनता के बीच महंगाई, बेरोजगारी ये कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, हम नहीं मानते उसे। दिल्ली हम यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हुए। जी आपका शुभ नाम? शरफ सलीन कहते हैं मुझको। सर ये बताइए कि जैसे कि आपकी अपने भी कई प्रकार की समस्याएं रही हैं, उसको लेकर निश्चित रूप से समय समय पे ज्ञापन भी सरकार को दिया जाता होगा, लेकिन अब क्योंकि 2022 का इलेक्शन सर पे है, इसको लेकर के क्या रणनीति आपकी तरफ से बनाई गई है? हमारी तरफ से रणनीति थोड़ी बनाई गई, जनता रणनीति बनाती है। हमारी क्या रणनीति है? हम तो कानून के रक्षक हैं। आप तो लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। मैं मंत्री रह चुका हूँ, पूर्व मंत्री लॉयर्स एसोसिएशन का। हमारा काम केवल दिशा दिखाना होता है। हम लोगों को दिशा दिखाने का काम करने के बाद कार्य करना सरकार का काम होता है, जो हम लोग करते चले आ रहे हैं बराबर। उसमें कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें खराब होती हैं। जैसे अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी जो थे निगम साहब ने बताया कि हिंदुत्व का मुद्दा है, ये एक बहुत अहम मुद्दा है और इसके ऊपर रहना चाहिए। और ये उनका सरकार का सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर उस मुद्दे को ये लेके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कंट्री जो है
हर कंट्री अपने लिए कर रहा है, हमारा कंट्री हिंदुस्तान किसी के लिए नहीं कर रहा। कम से कम योगी आदित्यनाथ और मोदी जी कम से कम इस कार्य को कर रहे हैं बैठ के। तो अखिलेश जी भी देखा जाए तो हिंदुत्व की राह पे चल पड़े। ये सब तो भेड़िए हैं, ये केवल मंदिर में जाएंगे तो जनेऊ पहन लेंगे, ये मंदिर में जाएंगे तो ये खड़ाऊ पहन लेंगे, जब ये वहां जाएंगे उर्स करेंगे तो ये पगड़ी, ये टोपी लगा लेंगे। हम और भी लोगों से इसके संबंधी जानकारी लेते हुए जी, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जी आपका शुभ नाम? राधेश कुमार गौतम जी, जैसे कि बता रहे हैं कि अब आजकल लोग हिंदू तो अपने अपने देखा जाए तो परिस्थिति के अनुरूप उसमें ढल रहे हैं, और आपका इसको लेके क्या कहना है? इस मुद्दे पर जो है विचार विमर्श करने के उपरांत ये संदर्भ में आता है कि जो योगी सरकार जो है एक पूर्ण संपूर्ण रूप से शासन नहीं कर पा रही है। इसका प्रशासन वगैरह जो है उस पर अंकुश लगाना अभी और भी बाकी है। हम चाहेंगे कि योगी सरकार आगे अच्छा डेवलपमेंट करे। तो ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि उससे आप निराश हैं कुछ बातों को लेकर, लेकिन फिर भी क्या है कि अखिलेश को भी मतलब वोट नहीं देने का मन है? नहीं, अखिलेश सरकार का पूर्व शासनकाल अच्छा रहा, लेकिन योगी सरकार उससे बेस्ट रही है। बिल्कुल। आपका क्या मानना है? हमारा समझ जब तक देश में धर्म की राजनीति होगी देश कमजोर होता चला जाएगा। आज मुद्दे हैं महंगाई के, आज मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, आज मुद्दे हैं बेरोजगारी के। बेरोजगारी आपकी चरम सीमा पर बढ़ी, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी। इसको भाजपा गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं कर पाई। हमने देखा किस प्रकार से केजरीवाल जी ने तो कहा है कि फ्री जो है वो बिजली कर देंगे, इसको लेके। हाँ, ये सही है। अगर हमने पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाया है, पेट्रोल महंगाई आई है, तो बिजली फ्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और यही दिल्ली सरकार में हो रहा है। निश्चित रूप से यहाँ जो युवा है, नौजवान, हम सीधे इनसे जानना चाहेंगे। जी आपका शुभ नाम? नवनीत कटियार। तो ये बताइए कटियार साहब, आखिर आप माहौल किस प्रकार से देख रहे हैं? हम तो स्टूडेंट, अभी लास्ट स्टूडेंट है, देखते क्या है कि कुछ मिलता ही नहीं है। एजुकेशन तो बिल्कुल खाक हो गई है, बर्बाद हो गई है। सरकारें क्या कर रही हैं, अब इस पे क्या बोले, खुद ही समझते हैं, देखते होंगे ये लोग। मंदिर मस्जिद बनवाना कुछ है ही नहीं। धर्म कर लो, पूजा पाठ कर लो, पढ़ेगा कौन? शिक्षा एजुकेशन क्या है? जीरो है, बिल्कुल कुछ नहीं है। कटियार साहब की बात निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से आम जन से कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कटियार साहब ने कहा, इसी प्रकार का जब हमारा सर्वे रहा तो कई बेरोजगार जो डिग्री धारक हैं उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मंदिर ले लो, मस्जिद ले लो चारों धाम, पेट भी खाली हाथ भी खाली, बेरोजगार मांगे काम। और भी लोग हैं सीधे उनसे जानते हुए। जी आपका शुभ नाम? महेंद्रपाल सिंह शुभ नाम है हमारा। तो ये बताइए कि माहौल क्या है इस प्रकार से आप देख रहे हैं? क्या भाजपा और सपाई की सीधे सीधे फाइट होने जा रही है, या कहीं आप बहुजन या और भी पार्टियों को देखते हैं? नहीं, फाइट में तो कोई है ही नहीं, बाबा जी सबसे आगे हैं। बाबा जी सबसे आगे फाइट में तो कोई। और भी लोग हम सीधे इनसे जानते हुए। जी आपका क्या मानना है? मैं भाजपा को वोट दूंगा। मतलब चाहे बेरोजगारी, महंगाई कहीं चरम सीमा पे चली जाए, चाहे जो भी हो जाए, निजीकरण के नाम पे, विनिवेश के नाम पे, चाहे सब कुछ बिक जाए। बिल्कुल। देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो बाबा जी के यहाँ पे फैन फॉलोवर हैं, और भी लोग हैं सीधे इनसे जानते हुए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इधर आए। जी आपका शुभ नाम भैया? मोहम्मद सादिक सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब ये बताइए, जिस प्रकार से ओवैसी साहब की एंट्री हुई है अपने ये जो है देखा जाए यूपी इलेक्शन को लेके, इसमें आप क्या देखते हैं कि मुस्लिम समाज किसी प्रकार से आकर्षित है उनकी तरफ? मुस्लिम समाज इस समय साइलेंट है, क्योंकि जिस टाइप की राजनीति हो रही, धर्म की राजनीति कहीं से भी सही नहीं है। धर्म की राजनीति कहीं भी सही नहीं है जी, देश को लूटने वाली बात है, क्योंकि धर्म की राजनीति जिन्होंने भी की है उन्होंने देश को लूटा है। आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। तो एक और जहाँ हिंदुत्व की बात हो रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक फैक्टर, वो ओवैसी फैक्टर भी फिर काम करेगा। जी, वो तो ये कह सकते हैं आप कि भाजपा ही या किसी और का एक डमी कैंडिडेट। इनका मानना है कि वो डमी कैंडिडेट है ओवैसी जी। और अब ये बताइए कि अभी अखिलेश की तरफ आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि मुसलमान आखिर अभी उन्होंने जिन्ना के जिन को निकाल लिया? जी, ये तो राजनीति है। जिन्ना का जिन कौन निकालता है हमेशा से सबको मालूम है। कौन सी पार्टी हमेशा से निकालती है ये जिन्ना के जिन को? तो किसी का एक पर्टिकुलर नाम लेके कि इन्होंने निकाला है ये बात नहीं है, क्योंकि हमेशा एक ही पार्टी निकालती है जिन्ना के जिन को। आप किसे वोट देंगे? जी, हम तो
क्षेत्र वाइज देखते हैं हमारे क्षेत्र में कौन सही काम करेगा, क्योंकि पार्टियां जो हैं वो क्या कहा जाए कि कोई भी पार्टी जनता के लिए नहीं कर रही है, बस आती है अपना नोट भरती है। तो हम क्षेत्र वाइज देखते हैं कि कौन हमारे लिए बेहतर। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात सिद्दीकी साहब ने की कि क्षेत्र के में जिस प्रकार से विकास हुआ होगा उसी देखा जाए तो ये सीधे से प्रत्याशी को चुनेंगे। जी हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे और भी लोग हैं, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य का, हम देख रहे हैं मामला सीधे सीधे चला गया है जिन्ना के जिनको लेके, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जी अपना नाम बताएं। हाँ, मैं अजय कश्यप हूँ जी। और जैसे कि आपने बताया कि जिन्ना के जिन को, तो इस तरह की तुलना करना मूर्खता से अलावा कुछ नहीं है। अगर आप पटेल जी से तुलना जिन्ना की करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति है। इससे घटिया स्तर की राजनीति हो ही नहीं सकती। निश्चित रूप से जहां वो एक और देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं और वो देश को तोड़ने के देखा जाए प्रतीक हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं अखिलेश को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा नुकसान, और हम लोग तो वही अंधभक्तों में हैं। हम तो योगी जी को ही वोट देंगे और देते आए और देंगे। चलिए, हमने देखा किस प्रकार से यहाँ के ऊपर लोग बता रहे हैं कि और इनको अपने आप को अंधभक्त कहलाने में कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। चाहे पेट्रोल 200 क्या या 1000 लीटर हो जाए तो भी जो है कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है इन्हें। जी आपका शुभ नाम? मैं अनुराग देव सिंह चौहान नाम है मेरा। और कहा गया बार बार कि काम दिखता है, और काम पिछले 5 सालों में तो देख ही रहे हम लोग हैं कि व्यवस्थाएं क्या हैं। जो आदमी ट्रैफिक का कोई नियम नहीं पालन करता था हम लोग करने लगे। अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, काम दिख रहा है, कानून व्यवस्था चल रही है, कैसे चल रही है, मतलब व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। भाई बिल्कुल आई है। ऑफिशियली देखते हैं, जो हम लोग महसूस करते हैं वही बता पाएंगे है, और कंपेयर भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हर वोटर चूतिया है कि आपने कहा कि हम दे दो, जाके मैंने दे दिया, आपने कहा कि ठीक है आप ये अमाउंट। हम भी इंटरेस्ट देखते हैं, मेरा इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, व्यवस्थाएं क्या हैं, क्या अभी क्या बदला है, आगे क्या बदल सकता है, कैलकुलेशन मेरे दिमाग में भी चलती है। ऐसा नहीं है कि किसी को कन्वे कर लिया आपने, गए इनको वोट। भाई साहब वो किसान हो सकते हैं है कि ठीक है आपने उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा मुद्दा चल रहा है, वो आके वहाँ राजनीति करने लगे। आके आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि किसान वाकई किसान पीड़ित होता तो तहसील लेवल में भी आता, तहसील लेवल में उस कानून का विरोध भी होता। मैं तो देख रहा हूँ कोई तहसील लेवल में कोई वर्क नहीं है, वो रोड बंद जरूर कर रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी हो गए, जयंत चौधरी हो गए, सब तो देखा जाए अखिलेश की तरफ जा रहे हैं। मैं ये जानता हूँ इसका जो भी अभी बीच में डेथ हुई किसानों की, इसका पूर्ण जिम्मेदार टिकैत है। अगर ये उसी समय ही अगर ये कर लिया जाता, हैंडल कर लिया जाता, तो बीच में भी इतने मामले आ गए मौत के, ये बच जाते ये लोग। ये हैं कि ये लोग हैं अंधभक्त। हम देखेंगे, बता इन्होंने नहीं समझा, इन्होंने बताया ठीक है, इनको तो आक्रोश पे लाना था, बलवा कराना था, जानबूझ के कराना था कि गवर्नमेंट कोई एक्शन ले। भाई इनको स्टॉप करने के लिए आप फोर्स प्रयोग करोगे, ये पॉलिटिकल वे है, ये पॉलिटिकल वे है जैसा कि इन्होंने बताया। ये फोर्स करना ही एक बड़ी बात है। और हम जो है बिल्कुल निश्चित रूप से आप जितनी भी बातें कह रहे हैं इन सभी मुद्दों के ऊपर देखा जाए तो 22 में सीधे सीधे बताएं माहौल क्या? देखिए माहौल तो डेफिनेटली है, कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, कुछ खराब भी होंगी। 100 में 100% भाजपा की सपा नहीं, 100% किसी को नहीं दिया जा सकता। और उससे पहले भी हम आकलन करते चले आ रहे हैं 100 में 100% कौन है। अगर 10 विधायक में अगर 2-3 नहीं भी काम कर रहे हैं तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे कि भाई ठीक है इसने नहीं कर पाए, कुछ कमी होगी, लेकिन हम उस पार्टी को मतलब सीट में बैठाने के लिए, मुख्यमंत्री उसको बैठाने के लिए उसको हो सकता है उसको कंसीडर भी करें। आप जिस प्रकार से नहीं किया उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। हम और भी लोगों से इस पर राय लेना चाहेंगे। हम देखेंगे सर कि आपने बताया कि एक ओवैसी फैक्टर क्या मायने रखता है? कोई मायने रखता है, ये केवल एक मोहम्मदन्स को भ्रमित करने वाले लोग हैं। जबकि सबसे ज़्यादा अगर मोदी सरकार ने किया है तो वो मोहम्मदन्स के लिए किया है, मुसलमान भाइयों के लिए किया है। उन्होंने 3 तलाक खत्म करी, 370 कश्मीर की खत्म करी, जो कोड़ बना हुआ था हमारे देश का उसको उन्होंने खत्म किया। प्रगति क्यों नहीं करी? मोदी सरकार ने 70 साल का काम जो है वो 5-7 साल के अंदर करके दिया है। इसलिए जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो योगी जी की बननी चाहिए। और जो हमारे यहाँ अभी भाई ने बताया कि ट्रैफिक का पालन वकील नहीं करता था, आज वकील कर रहा है। तो जब वकील अगर ट्रैफिक का पालन कर रहा है तो आम जनता भी कर रही होगी उसका पालन। ऐसा नहीं है। अनाज बट रहा है, गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, मेट्रो चल रही है, सारी चीजें चल रही, सारी तैयारी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मोदी जी को विश्व गुरु बनाया गया है, सारे देशों ने मिलकर बनाया है, हमने नहीं बनाया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो टीकाकरण हो रहा है वो फ्री हो रहा है, जिसकी कीमत 1400 रुपए है 2 टीकों की कीमत। हमारे यहाँ की जनता कितनी है? 1 अरब से ऊपर जनता है। तो काम ऐसा नहीं है, पैसा भी खर्च हो रहा है, काम भी किया जा रहा है। 100 रुपए का पेट्रोल बिक गया, 17 टन सोना किसने खरीदा हिंदुस्तान में? धनतेरस वाले दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर 17 टन सोना खरीदा गया। महंगाई है,
कतई नहीं महंगाई है। सब चीज़ें अपनी जगह पे सेट हैं, सब चीज़ें सही हैं। ये केवल जितनी भी सपा हैं, बसपा हैं, कांग्रेस हैं, ये सब केवल भ्रमित कर रही हैं पब्लिक को। भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। योगी से अच्छी सरकार कोई नहीं दे सकता। जैसे कि ये बता रहे हैं महंगाई बिल्कुल नहीं है और सरसों का तेल तो बड़ा सस्ता बिक रहा है। सरसों का तेल महंगा बिक रहा है, सब चीज बिक रही है, उसके हिसाब से आपकी तनख्वाह बढ़ गई है, मजदूर की मजदूरी बढ़ी है। जो 250 रुपए में मजदूर काम करता था 700 रुपए लेता है, वो ऐसा नहीं है। जो रिक्शा वाला 3 रुपए लेता था यहाँ से मूलगंज चौराहे के, वो आज 10 रुपए ले रहा है। ये पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो महंगाई कहाँ से आ गई? मतलब सरसों का तेल यदि थोड़ा बहुत बढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेट्रोल अगर बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उसके हिसाब से सारी गरीब जनता को भी पैसा पहुंच रहा है और सारे बड़े लोगों को भी पैसा पहुंच रहा है, उसी हिसाब से तनख्वाहें हैं सबकी। कोई महंगाई नहीं है इस टाइम। किसान को भी तो फायदा चाहिए। निश्चित रूप से जैसे कि यहाँ पे हमने विभिन्न जो है राय देखी और यहाँ के ऊपर जो और भी लोग हैं हम सीधे सीधे इनसे जानना चाहेंगे। जी आप ये बताइए, जी पहले तो ये बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं? जी कानपुर के। कानपुर के किस विधानसभा के? आर नगर विधानसभा। तो वहाँ के ऊपर आपके प्रत्याशी जो हैं वो उनसे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है, उनको कोई कमी नहीं है, उनसे संतुष्ट क्या होंगे हम? क्या है दिक्कत? सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है। उनको दिक्कत इस वजह से है कि यहाँ के उनको विधायक होना ही नहीं चाहिए। यहाँ का विधायक होना चाहिए सलील बिश्नोई जी को। ये गलती से धोखे से बन गए हैं, इनको विधायक नहीं होना चाहिए था। मतलब कैसे धोखे से बन गए? वोट पाए हैं? वोट पाए हैं, धोखे से वोट पाए हैं। युवाओं को भड़का करके वोट लिया उन्होंने। यहाँ के जितने युवा थे सबको भड़का करके वोट ले लिया। उसके बाद कोई काम नहीं किया आज तक। बता दे कुछ पूरे क्षेत्र भर उनका लगा हो, कोई काम कराया उन्होंने, कोई नाली साफ कराई हो, कोई गली साफ कराई हो? कहाँ? वो तो देखा जाए तो उनका आर नगर विधानसभा में मुस्लिम बहुल इलाकों में तो वो दिखते हैं। ये आपकी नज़रों में होगा, हमारी नज़रों में नहीं है। तो ये बताइए अब इस बार कौन प्रत्याशी है भाजपा का वहाँ से? सलील बिश्नोई। तो क्या है लग रहा है आपका इस बार क्या है? जीतेंगे, जीतेंगे बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर लगता है कि इस बार वोट पड़ेगा? सारे मुद्दों को लेकर के वोट पड़ेगा। कौन से मुद्दे हैं बताइए कि जिसमें वोट ना पड़े? विकास को लेकर के ही वोट पड़ेगा। जैसा कि भैया ने हमारे बताया कि यातायात साधनों नियमों का सब पालन कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि तेल जो है 200 रुपये किलो बिक रहा है, तो 200 रुपये नहीं है, 190 रुपये किलो है। ठीक है, और ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने कि कम खाना कर दिया हो। तेल अब भी उतना इस्तेमाल हो रहा है। महंगाई बढ़ने से खाना कम नहीं हुआ है। गाड़ियाँ सब चल रही हैं। धनतेरस वाले दिन 1 लाख गाड़ियाँ बिक गई। कहाँ से आ गई रोड पे? महंगाई कहीं पे भी महंगाई नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। योगी सरकार जिंदाबाद। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ के ऊपर इन्होंने अपनी राय व्यक्त की है, यहाँ पे हम इनसे भी जानना चाहेंगे। जी अपना नाम बताएं। जी हमारा नाम सुजीत है। हम जो है महाराजपुर विधानसभा से हैं। योगी सरकार में सब कुछ तो सही हो रहा है पर कानून व्यवस्था बहुत ढीली है। क्योंकि सर हमारे यहाँ घुस कर के घर में भीतर घुस कर के हमारी माँ को, भाभी को, बहन को गांव के दमंगों ने, मालियों ने मारा सर। और जो है कोई थाने में सुनवाई नहीं हुई। एसओ साहब कानून व्यवस्था ढीली है, हम सीधे सीधे इनसे जानना चाहेंगे। आपके सामने कह रहे हैं कानून व्यवस्था ढीली है। सख्त किस में थी? कौन सी सरकार में थी? बताइए कौन सी सरकार में थी? सर कोई सरकार में सख्त नहीं हुई। जब मायावती बहन जी की सरकार आई तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ये तो साफ साफ कह रहे हैं। हाँ, हम बोल रहे हैं ये जो बीजेपी सरकार आई इसमें सबसे अच्छी कानून व्यवस्था इसमें है। आज पुलिस रोड पे तो बता रहे हैं सबसे अच्छी योगी जी में। योगी जी में है तो सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं पर कानून व्यवस्था ढीली क्यों है? कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसओ साहब से भी हमने कई बार कहा, कंप्लेन दर्ज करवाई। कानून व्यवस्था के नाम पे तो भाजपा के अपने विधायक कह रहे हैं कि हमारी नहीं सुन रही है और आप कह रहे हैं कि जो है कानून व्यवस्था ढीली है। हाँ तो सर हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो हम कहेंगे कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 2 बार एनसीआर लिख के FIR करवा रहे, कोई FIR नहीं लिखी जा रही। वापसी हो रहे हैं सर, वहाँ से थाने से वापस होकर के घर जा रहे हैं। फिर ये बताइए आपका मामला किस थाने का? हमारा थाना सर महाराजपुर थाने का है। वहाँ राघवेंद्र सिंह है एसओ साहब। निश्चित रूप से जैसे कि इन्होंने बताया है कि सुनवाई नहीं हो रही, अपने चैनल के माध्यम से वहाँ के स्थानीय प्रशासन से अपील करते हैं कि इनकी सुनवाई हो। और जैसे कि इन्होंने बताया कि वहाँ पे 0 जो FIR हो गई थी वो इस वजह से कि उसके ऊपर कार्य किया नहीं गया था, निरंकुशता थी। और वो कहीं ना कहीं हम देखेंगे। और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। जी ये बताइए, आम जो एक देखा जाए तो परिवार के रसोई पे क्या फर्क पड़ा? 2022 का कितना बड़ा मुद्दा रहेगा कि आपके घर के रसोई पर किस प्रकार से महंगाई की मार हुई या नहीं हुई? गैस बढ़ गई इतनी महंगी कि 1000 की गैस, कोई कमाई धमाई है नहीं, बताओ क्या करें?
ये तो इन लोगों को बताइए, कह रहे हैं कि चाहे जितना हो जाए महंगाई हम तो तब भी अंधभक्त हैं। बड़ी है हमारी तो कुछ नहीं, वही मतलब यही है खेती किसानी। अब देख लो कहाँ गए भाई साहब जो कह रहे थे पेट्रोल जितना महंगा हो जाए, और उसके बावजूद देखिए साफ साफ बोल रहे हैं गाड़ी है तो उसके लिए ठीक, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, तो हम क्या जाने क्या महंगा है क्या कहा है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा तो रहेगा ही कि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर महंगी हुई, जिससे देखा जाए तो निश्चित रूप से आम आदमी जो सीधे सीधे घर पे ऊपर जहाँ जिसकी जो है वो पूरी तरह से आजीविका वो स्रोत देखा जाए इनकम के बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनको दिक्कत की बात है। और हम जिस प्रकार से यहाँ पे आपको लोगों के मुद्दों को आम उठाया गया है, इसी प्रकार से हम आगे भी आपको जो है दिखाते रहेंगे। और बाकी जिस प्रकार से यहाँ के ऊपर ये वो वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है, ये हमारे वकील हैं, निश्चित रूप से इनके ऊपर हमारे लोकतंत्र का स्तंभ जो है वो पूरी तरह से टिका हुआ है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से जितने भी यहाँ पे लोग, हम सीधे इनसे जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि आप इस विषय में क्या बताना चाहेंगे कि 2022 के इलेक्शन को लेकर के महंगाई मुद्दा हो गया नहीं? देखिए महंगाई उन लोगों के लिए है जिनकी पॉकेट में मनी नहीं है, ठीक है। अगर आप अपनी इनकम को जनरेट करते हैं तो आपके पास महंगाई नहीं है। अब रह गई बेसिक चीज़ें, कोई भी सरकार हो अपनी मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करती है, और मैं समझता हूँ सरकारों ने अच्छा काम किया है, लेकिन रोज़गार के मुद्दे पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ज़िले स्तर पर जो पैसा बांटा जा रहा है, अगर ज़िले स्तर पर फैक्ट्रियां डेवलप की जाएं तो तस्वीर कुछ दूसरी होगी। और एवरेज ऑल वंस मोर मैं कहना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र कुमार शर्मा। सुरेंद्र कुमार जी, ये बताइए क्या आपको नहीं लगता है कि यदि विपक्ष में भाजपा होती और इस प्रकार से 100 रुपये लीटर या 200 का सरसों का तेल होता, तब तो ये तो सड़कों पे आ जाते और पब्लिक तो त्राही त्राही मचा देती। कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में ज़्यादा अच्छी थी भाजपा। देखिए, जिसको पेन होता है वो चिल्लाता है, जिसको पेन होता है वो चिल्लाता है। अगर आप जानबूझ करके चिल्लवाना चाह रहे हैं तो आप रोड पे क्रांति करिए, लोग आ जाएंगे। इसका मतलब लोगों ने दिल से स्वीकार कर रखा है। या ये हम कह लें कि इस वक्त जो है कोई भी विपक्ष में इतना दमखम नहीं बचा। मैं विपक्ष के लोग भी बुद्धिजीवी हैं, वो अपने स्तर से अपनी मैनिफेस्टो पे काम करते हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट भी अपनी मैनिफेस्टो पे काम करती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी अपनी निजी राय है कि इस मुद्दे पर लोग अगर काम करेंगे, रोजगार के मुद्दे पर लोग काम करेंगे, तो और बेहतर एप्रिसिएशन के पात्र होंगे। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात बताएं। और इसी नोट के बाद हम आपको बाकी भी अलग अलग लोगों से इसके विषय में जानकारी देते रहेंगे, अलग अलग जो है जिन विधानसभा क्षेत्रों में और शहरों में भी जा करके। और यहाँ पे जो एक बात निकल के आई वो ये है कि लोगों ने अपनी राय व्यक्त करी, महंगाई जिसके लिए मुद्दा है, और वहीं कुछ लोगों ने बताया कि यदि आपने अपने इनकम के स्रोतों को जनरेट करा है, बढ़ाया है, तो उनके सामने नहीं है। लेकिन देखा जाए तो हमारा भारत जो कि कृषि प्रधान देश है, उसमें आखिर यह किसान कितना बड़ा मुद्दा रहेगा, इसको लेकर निश्चित रूप से हम लोग सीधे सीधे आपको गुरुग्राम बॉर्डर पे जा करके, सिंधु बॉर्डर पे जा करके उसका कवरेज दिखाएंगे। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहें एंटी करप्शन या न्यूज़ चैनल के। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।